मतलब फिजिकली मेरे साथ होते हैं तो मैं आप लोग को फिजिकली एक्सरसाइज करवाती, थोड़ा सा उछलवाती, कूदती। आई डू अ लॉट ऑफ दिस इन माय ट्रेनिंग्स। आई मेक पीपल जंप। ग्रेट, चलो ओके, लेट मी सी के गैदर विद मी और नॉट। आर यू एंजॉयिंग? थम्स अप। ओके ग्रेट, गुड टू नो। you this whole process you need to have fun, you need to enjoy, otherwise वो क्लास का बोरिंग लेक्चर नहीं है ये। ओके जी, अब ये जो ग्रिड्स के पैरागॉन होते हैं वो इतने कमाल के लोग कैसे होते हैं? यूसेन बोल्ट इतना बड़ा स्टार कैसे बना, या वॉरेन बुफे इतना कामयाब कैसे बना, या बिल गेट्स? हाउ आर what these people, successful people, have in common? These are the four things: interest, practice, purpose and hope। और जिसके बारे में हम मजीद आपको बताएंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आपको अपना काम इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता तो आप उसमें ज्यादा कामयाब हो नहीं सकते। निकाल दे सेंस से कि यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल समथिंग दैट यू डू नॉट एंजॉय। पहली बात है कि अब ये अमेरिका में, हमारे यहाँ हुई भी नहीं रिसर्च है, जो रिसर्च की कि ओनली 13% ऑफ एडल्ट्स सेड कि वी फाइंड आवरसेल्व्स एंगेज्ड एट वर्क। हमें लगता है हमारा काम मीनिंगफुल है, हमें मजा आता है अपने काम में। बहुत से लोग छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। This is the worst thing that you can do to yourself. You're not never going to grow if you have this attitude. अगर आप अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, फायदा ही नहीं है, फिर जिंदगी का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। Lack of interest, most great paragons spend years exploring several different interests. अच्छा, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है आपको बचपन से जरूरी नहीं कि बचपन में पता चलता है। कभी कभी आप एक्सप्लोर करते हैं अपने इंटरेस्ट। कभी कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको एचआर में डाल दिया जाता है और आप सडनली रियलाइज कि यू नो आई रियली एंजॉय दिस एंड व्हाई। अगर जब आपको क्लिक करे मुझे मजा आ रहा है वो काम करने में, भले मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हासिल की या पढ़ाई नहीं की, तो जस्ट स्टिक टू इट। जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं उसी चीज में आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, स्टडिंग है, आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने लोगों को मुख्तलिफ तौर पे ट्रेनिंग्स में भेज सकती हैं कि इफ दे एंजॉयिंग सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, क्रॉस डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स हो सकते हैं। और ये आपके मैनेजर का काम होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जो शो कर रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, कोई इवेंट हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल वॉलंटियर्स कि सर मैं यहाँ आ जाऊँ, मैं वॉलंटियर करूँ, तो मार्केटिंग आपको पता है कि इस बंदे में मार्केटिंग स्किल्स है। मैंने इसको कंप्यूटर के पीछे क्यों बताया हुआ है, he is a very good marketing resource, maybe I should sell this person in marketing or sales। okay, अब ये सवाल है जो आप अपने आप से तन्हाई में बैठ के पूछ सकते हैं, क्या मैं बार बार क्या सोचता हूँ? Where does my mind wander? What do I really care about? मतलब असली में मुझे किस चीज में मजा आता है, क्या मैं करना चाहता हूँ? What matters most to me? How do I enjoy spending my time? बेस्ट तो यही होता है कि अगर आपके म्यूजिक में इंटरेस्ट है और आप गिटारिस्ट बन जाते हैं और आप उसमें नाम भी कमा लेते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, फाइनेंशियल हर चीज सिंक इन कर जाती है। इफ यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू थिंक यू एंजॉयिंग समथिंग, यू लाइक टू वर्क लॉन्ग आवर्स, में टाइम का भी पता नहीं चल रहा और आपने करने में मजा आ रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से ऑनेस्ट होंगे, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन से भी ऑनेस्ट होंगे। और ये है काइजन, जो मेरा बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके एक्सपर्ट है इमरान साहब, तो इमरान साहब से मैं दावत दूंगी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच समिया। और आई बिलीव के आप अच्छी लर्निंग अभी तक हो रही होगी। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समिया ने बात की कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बड़ा जरूरी है। जो कुछ भी आज ग्रोथ माइंडसेट और ग्रेड के हवाले से आपने पढ़ा है, समझा है, अपने आप से जरूर सवालात करने और टाइम देना है। बात हो रही थी काइजन की, तो काइजन इज बड़ा इंपॉर्टेंट जैपनीज कॉन्सेप्ट है जो कि हम सब जानते हैं, चेंज फॉर गुड। इसका अगर इसका मीनिंग समझे, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी ब्यूटी वो है वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट की और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की। तो आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा प्रोसेसेस और ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं जहाँ पे प्रोसेसेस और सिस्टम्स के हवाले से विद ग्रोथ माइंडसेट और ग्रिड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग एंजॉय करें, और इस बात को एंजॉय करें कि वो नई नई चीजें, उस नए आइडियाज जो हैं, न्यू आइडियाज और न्यू इनोवेशंस, उसको वो लेके आए, डिस्कस करें, क्रिएटिविटी हो, एक्सपेरिमेंटेशन करें। और याद रहे, काइजन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपने हर वो काम जो अल्टीमेटली आपके प्रोसेस को आसान कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, वो काइजन है। तो आप अपने रोजमर्रा के अतराफ में ये सिर्फ ऐसी चीजें ना सिर्फ कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स इवन छोटी छोटी एर्गोनॉमिक्स होती हैं। मुझे किसी ने बताया, एक हमारे जो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम, ये जब हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया सिक्योरिटी पेपर्स में,
तो हमने ये चीज देखी कि वहां पे हमें वर्कर्स आए, कहने लगे सर इतना हमें एडवांटेज हुआ कि हमारा अगर फ्रिज फॉर एग्जांपल हमें जाना पड़ता था, किचन में जाना पड़ता था चीज के लेने के लिए, तो हमने उस जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी चेंज कर दी। समटाइम्स आप अपने कूलर जो है वो आप उसकी जगह ही सिर्फ प्लेस चेंज कर लेते हैं, जिससे काफी आसानी हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल आप बड़ी अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। याद रहे कि सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड में मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई एम रियली ग्रेटफुल टू, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ, जिन्होंने बड़ा अच्छा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी किया, और हमने ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे टूल्स, ऐसे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में बनाए हैं जो अल्टीमेटली काइजन को हम ना सिर्फ के अप्लाई करते हैं, बल्कि उसका बेनिफिट क्या होता है क्वांटिफाइबल टर्म्स में, वो भी हम लेने की कोशिश करते हैं। और हम अपने क्लाइंट्स को भी, जब इंशाल्लाह ताला अगर आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी वो चीजें शेयर करने को तैयार हैं। जी, ओवर टू यू समिया। थैंक यू सर, दैट वाज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। और काइजन के बारे में ये भी है कि जापानीज कॉन्सेप्ट है ये, तो अमेरिकन जो है वो इतने इम्प्रेस हुए थे कि जापानीज इतने एफिशिएंट कैसे हैं, तो वो लोग रिसर्च करते हैं, गए जापान, पता किया, अच्छा ये करते हैं, मुस्तकिल अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। दैट इज वाई वो फिर दुनिया भर में उन्होंने फिर इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया। अब आपके सामने ये पिक्चर आई डेविड ब्लेन, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियंस इन द वर्ल्ड। तो उसका ये मानना था कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे पूछा आपका सीक्रेट क्या है, एंड ही सेड, एंड इन वन ऑफ हिज TEDx he said that कि push through the pain to be the best that I can be, and that's what magic is to be। हमें अगर कुछ भी जिंदगी में हासिल करना है, हमें एक बात तो याद रख लेनी है कि हमें इसकी प्राइस तो अदा करनी ही पड़ेगी, और वो प्राइस है मेहनत। और मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब ये सिर्फ आपके ऊपर ही है, आप कितने खूबसूरत हैं शायद आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी तालीम कभी कभी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है नहीं पढ़ पाते। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जिंदगी में इफेक्ट करती हैं, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रख सकती है, अगर हम इस पे यकीन करें कि हमारी एफर्ट्स का हमें रिजल्ट मिलेगा। So this is what he's saying कि this is magic is nothing. I am just practicing and practicing. Deliberate practice एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एंजेला लेकर आई है। प्रैक्टिस हम सबको पता है प्रैक्टिस क्या होती है, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, टेनिस प्लेयर है तो प्रैक्टिस कर रहा है, स्विमर है तो प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडेंट है जो उसको कहा जाता है बेटा अकेले बैठ के प्रैक्टिस करूँ। ये जो अकेले एक बंदा है जो सिर्फ टीचर की वजह से प्रैक्टिस करता है। जब उन्होंने टॉप एथलीट्स को सर्च किया, खासतौर पे ओलंपियंस को, आई एम वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स बिकॉज आई बीन अ स्पोर्ट्स एंकर, तो मुझे स्पोर्ट्स से चीजें समझ आती हैं कि स्पोर्ट्स में हर चीज क्लियर होती है ज्यादा। तो उसमें उसने कहा कि जो लोग तन्हाई में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, जो अपना अलग से गोल बनाते हैं, ये नहीं कि बॉस ने आपको गोल दिया कि ये अचीव करना है, आपने उस गोल को ब्रेक डाउन करना है और अपने आपका गोल खुद क्लियरली डिफाइन करना है, अकेले बैठ के तन्हाई में उस गोल के लिए प्लान करना है, full concentration effort, immediate and informative feedback is very very important, and repetition with reflection and refinement। अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, if you want to be a good runner, तो आपके अपने क्या गोल्स होंगे वो आप डिसाइड करेंगे, और उसमें आपको पता क्या इम्प्रूव करें कि नहीं। तो एंजेला ने अपने किसी से बोला जिससे वो रिसर्च डिस्कस करी थी, मैं तो रोज भागती हूँ, आई जॉग एवरी डे एंड आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी अ टॉप क्लास रनर। तो उसने कहा कि आर यू कीपिंग अ ट्रैक, कि तुम कितनी देर भागती हो, तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम्हारा हार्ट रेट क्या होता है, आर यू कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। कहती है नहीं, मैं तो ऐसे ही भागती हूँ जस्ट टू बी फिट। तो कहते हैं दैट्स व्हाई यू नॉट डूइंग डिलिबरेट प्रैक्टिस। तो जिंदगी में आपको एक ना एक चीज की तो डिलिबरेट प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, कोई भी स्किल है, और वो आपको अपनी ग्रोथ का ट्रैक रखना है कि आप वक्त के साथ साथ ग्रो करें या नहीं करें, या आंखें बंद करके ही। ऐसे कुछ लोगों का दिन, सर ने पहले भी कहा कि एक जैसे होते हैं, एक ही दिन रिपीट हो रहा है, रिपीट क्लास, एवरी डे शुड बी बेटर देन द प्रीवियस डे, दैट्स हाउ यू अचीव गोल्स। अगर आप ग्रिटी होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे, एम्बिशियस होंगे अपने गोल्स की तरफ, तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। सो इसका जो एक रिपल डाउन इफेक्ट होता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अदर थिंग इज पर्पस। क्या आप अपने काम में, इफ यू कमिंग फ्रॉम अ बिस्किट कंपनी और अ बैंक, इफ यू आर अ बैंकर, क्या आपको लगता है आपका काम इम्पोर्टेंट है, उससे लोगों को फायदा होता है, वो दुनिया के लिए मीनिंगफुल है, तब आप उस काम को ज्यादा अरसे तक करना चाहेंगे या शायद हमेशा करना चाहेंगे। बहुत अच्छी एग्जांपल थी एलेक्स स्कॉट की, 4 ईयर ओल्ड कैंसर पेशेंट बच्ची,
जब वो बहुत तकलीफ उठा रही थी तो उसने कहा कि मैं ना जब थोड़ी सी बेहतर फील करूंगी तो एक लेमनेड स्टैंड फाउंडेशन बनाऊंगी जो और डॉक्टर्स के लिए पैसे रेज करूंगी ताकि वो मेरे जैसे और बीमार बच्चों की मदद कर सकें। और उसी फाउंडेशन ने $100 मिलियन जो है वो कैंसर रिसर्च के लिए रेज किए। एंड वो अभी तक फाउंडेशन है। एलेक्स स्कॉट डाइड व्हेन शी वाज 8 or 9 years old, मगर उसकी फाउंडेशन अभी तक जिंदा है। बात यह है उसको अपने पर्पस पे यकीन था। अगर आपको यकीन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा काम कर रही है जिससे सोसाइटी को फायदा, यू आर एक्साइटेड अबाउट योर प्रोडक्ट, यू थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट, then you find your purpose। और आपको if you do not feel that way, then maybe you should think something। अच्छा जी, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जॉब क्राफ्टिंग, जिसमें दिस लेडी हैज मेड लॉट ऑफ रिसर्च। एमी वसियाकी की रिसर्च है, इसमें ये बताती है ऐसा बहुत होता है कि हम अपनी जो गिवन जॉब में मजा नहीं आता हमको, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन दे, वी लाइक सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें मजा नहीं आती, जो हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग को खराब कर रही होती है। तो उसका ये मानना है कि आपकी कोई भी जॉब है, आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाके अपनी जॉब को मजीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने लिए। इसमें जो HR मैनेजर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, दे कैन सिट with their employees and say कि अच्छा if you would like to delegate, you want to customize। अगर एम्प्लॉयज को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में से मिलता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है कि यार सर क्या मैं अपनी JD में एडिशन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। तो जितना थोड़ा सा मैन्यूवर करते हैं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मैन्यूवरिंग, सो यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज कॉल्ड जॉब क्राफ्टिंग। I'm just we have to you have थोड़ा कम टाइम रह गया। और आखिर में ये है जो मुझे बहुत पसंद आता है, ये जापानीज, I don't know if you can see it, जापानीज एक प्रोवर्ब है, fall 7 rise 8। कुछ लोगों ने टैटू भी बनाया हुआ होता है इसका कि fall 7 rise 8। आप कितनी दफा भी गिरे, कामयाबी ये नहीं है कि आपने एक दफा कामयाबी पा ली और आप गिरे नहीं, गिरना तो है कभी ना कभी। कामयाबी ये है कि आप जितनी दफा गिरे आपका माइंडसेट ऐसा हो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू राइज अगेन। कितनी दफा मैं डाइटिंग करना छोड़ दूं, मतलब मैंने चीट डे ज्यादा खा लिया, लेकिन नहीं, मैं अपना गोल अचीव करूंगा, मैं आखिरकार जिम नहीं छोड़ूंगा। आज मिस हो गया तो क्या हुआ। तो जस्ट एन एग्जांपल, यू नो, यू बट द थिंग इज यू नीड टू बी होपफुल। अगर आप एक यार मुझसे तो होगा ही नहीं, तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए एंड देयर इज नो सच थिंग एज लक कि जी हमारा किस्मत ही खराब है। ग्रिटी और कामयाब लोग किस्मत की कभी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि उनकी मेहनत जो है वो उनकी जिंदगी बना सकती है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा कामयाब होंगे, इसमें दो राय है ही। जब क्रिएटिव बहुत सारे कामयाब लोगों से पूछा जाता है कि यार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी, लाइक व्हाट मेड यू सैडेस्ट, वो कहते थे कभी भी नहीं, मतलब कोई अगर आपकी चीज डिसअपॉइंटमेंट भी हुई तो मैंने उससे सीखा और मैं आगे बढ़ा, क्योंकि जो कुछ होता है इट हैपेंस फॉर अ रीजन। तो ये एक एस्पेक्ट है आगे बढ़ते रहने का, सीखने का। यार मुझसे तो होगा नहीं, यार मुझसे तो कभी नहीं होगा, तो आपका अगर माइंडसेट यहाँ है नहीं तो फिर यू नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। यू कैन नॉट ओवर रिएक्ट टू सेटबैक। सेटबैक्स तो लाजमी हिस्सा है कि वो तो होंगे ही, आपका रिएक्शन उनको कैसे होगा, बॉल कैसी आ रही है, आपने कैसे हिट करना है। तो इफ यू प्रिपेयर्ड